नमस्कार। अच्छा, कभी ये सोचा है कि अगर अदालत में किसी को ये महसूस हो कि उसके साथ पूरा न्याय नहीं हो रहा, तो हमारा कानून उसकी मदद कैसे करता है? आज हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी BNSS 2023 की 5 ऐसी ही बहुत जरूरी धाराओं को समझने वाले हैं। आप इसे हमारे न्याय सिस्टम की नई रूल बुक समझ सकते हैं, जो सीधे सीधे हमारे अधिकारों और निष्पक्ष न्याय से जुड़ी हुई है। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या-क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले हम BNSS का एक छोटा सा परिचय लेंगे। फिर एक-एक करके धारा 211 से 215 तक के नियमों को समझेंगे, और वो भी बिल्कुल आसान भाषा में, रोजमर्रा के उदाहरणों के साथ। और आखिर में हम सारी जरूरी बातों को एक बार फिर से दोहराएंगे। तो शुरुआत करते हैं धारा 211 से। देखिए, किसी भी न्याय व्यवस्था की जो नींव होती है ना, वो है निष्पक्षता। ये सेक्शन बस इसी बात को पक्का करता है कि हर इंसान को एक फेयर हियरिंग, मतलब एक निष्पक्ष सुनवाई का मौका जरूर मिले। जरा सोचिए, अगर किसी को ऐसा लगे कि जो मैजिस्ट्रेट उनका मामला सुन रहे हैं वो शायद किसी वजह से पक्षपात कर सकते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में कानून क्या रास्ता दिखाता है? इसी सवाल का जवाब हमें धारा 211 में मिलता है। तो यहाँ कानून एक बहुत ही जबरदस्त अधिकार देता है। अगर कोई मैजिस्ट्रेट अपनी किसी पर्सनल जानकारी या अपने शक के आधार पर किसी के खिलाफ कोई मामला शुरू करते हैं, तो जिस व्यक्ति पर आरोप लगा है उसे ये हक है कि वो कह सके कि मेरा केस कोई और मैजिस्ट्रेट सुने। ये न्याय की निष्पक्षता के लिए बहुत जरूरी है। अच्छा, ये होता कैसे है? ये बहुत सिंपल है। मान लीजिए जमीन का कोई झगड़ा है और मैजिस्ट्रेट साहब किसी एक पार्टी को पर्सनली जानते हैं। अगर वो इसी जानकारी पर केस शुरू करते हैं, तो सबूतों की जांच शुरू होने से पहले ही दूसरे पक्ष को बताया जाएगा कि उनके पास केस ट्रांसफर करवाने का अधिकार है। और अगर वो इस पर आपत्ति जताते हैं, तो मामला तुरंत किसी दूसरे मैजिस्ट्रेट को दे दिया जाता है। तो हमने ये तो समझ लिया कि निष्पक्षता के लिए केस कैसे ट्रांसफर होता है। अब धारा 212 में हम ये जानेंगे कि अदालतों में इतने सारे केसों का जो बोझ होता है उसे सही तरीके से बांटा कैसे जाता है, ताकि हर मामले पर ठीक से और जल्दी से काम हो सके। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल है ना? एक जिले में तो हजारों केस आते हैं, तो इन सबको मैनेज कौन करता है? कौन ये तय करता है कि कौन सा केस किस जज के पास जाएगा? धारा 212 इसका बहुत सीधा सा जवाब देती है। आप मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट यानी CJM को कोर्ट का एक मैनेजर समझ लीजिए। जब कोई केस उनके पास आता है, तो वो उस मामले को अपनी टीम के किसी काबिल मजिस्ट्रेट को जांच या सुनवाई के लिए दे सकते हैं। इससे काम बढ़ जाता है और केस जल्दी निपटते हैं। अब बात करते हैं कुछ गंभीर मामलों की। देखिए, हर केस मैजिस्ट्रेट कोर्ट में नहीं सुलझ सकता। कुछ संगीन अपराधों के लिए मामला ऊंची अदालत में भेजना पड़ता है। धारा 213 और 214 हमें इसी प्रोसेस के बारे में बताती हैं। इसे आप एक तरह का लेवल अप सिस्टम समझ सकते हैं। धारा 213 ये कहती है कि जो बहुत गंभीर अपराध होते हैं, जैसे कि हत्या या डकैती, उनकी सुनवाई सीधे सत्र न्यायालय यानी सेशंस कोर्ट में शुरू नहीं हो सकती। पहले मामला मजिस्ट्रेट के पास आता है, और जब मजिस्ट्रेट को लगता है कि ये केस वाकई में बहुत गंभीर है और उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, तब वो उसे सेशंस कोर्ट में आगे भेजते हैं। और ठीक जैसे CJM अपनी नीचे के मैजिस्ट्रेट्स में काम बांटते हैं, वैसे ही धारा 214 के हिसाब से सेशंस जज भी अपने काम का बोझ कम करने के लिए अपने एडिशनल सेशंस जजों को केस सौंप सकते हैं। मकसद सबका एक ही है, न्याय में तेजी लाना। अब आते हैं धारा 215 पर। ये सेक्शन आप समझिए एक तरह की ढाल का काम करता है। ये कुछ खास तरह के अपराधों के लिए एक स्पेशल नियम बनाता है, जिसका मकसद सरकारी कर्मचारियों और हमारी न्याय प्रक्रिया को झूठी और परेशान करने वाली शिकायतों से बचाना है। अच्छा, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक शब्द का मतलब समझना बहुत जरूरी है। संज्ञान लेना। सुनने में थोड़ा भारी लगता है, पर इसका मतलब बहुत आसान है। इसका मतलब है कि जब कोर्ट किसी शिकायत को देखकर उस पर कानूनी कार्रवाई शुरू करने का फैसला करती है, ये किसी भी केस का पहला ऑफिशियल कदम होता है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि धारा 215 दो तरह के मामलों में आम लोगों को सीधे शिकायत करने से रोकती है। पहला, जब अपराध किसी सरकारी कर्मचारी के काम से जुड़ा हो, और दूसरा, जब अपराध अदालत की कार्रवाई से जुड़ा हो। चलिए इन दोनों को थोड़ा और समझते हैं। तो पहली कैटेगरी है सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ उनके ऑफिशियल काम से जुड़े अपराध। मान लीजिए
कोई किसी सरकारी अफसर को उनकी ड्यूटी करने से रोकता है। ऐसे में कोई भी आम नागरिक जाकर केस नहीं कर सकता। शिकायत या तो वो पब्लिक सर्वेंट खुद करेगा या फिर उनका कोई सीनियर अफसर। ऐसा इसलिए है ताकि सरकारी कर्मचारियों को झूठी शिकायतों में फंसाकर परेशान न किया जा सके। और दूसरी कैटेगरी है अदालत की अवमानना या अदालती कार्यवाही में रुकावट डालने जैसे अपराध। अगर कोई कोर्ट में झूठे सबूत पेश करता है या जज की बेइज्जती करता है तो इसकी शिकायत भी कोई बाहर का आदमी नहीं कर सकता। शिकायत खुद वो कोर्ट ही करेगी या उसकी तरफ से कोई अधिकारी करेगा। इसका मकसद न्याय प्रक्रिया की गरिमा को बनाए रखना है। हाँ, इस नियम में एक चीज और भी है। अगर किसी पब्लिक सर्वेंट ने शिकायत की है और बाद में वो उसे वापस लेना चाहते हैं तो वो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन इसकी एक शर्त है। शिकायत सिर्फ तब तक ही वापस ली जा सकती है जब तक कि ट्रायल पूरा ना हो गया हो। तो ये थी वो 5 महत्वपूर्ण धाराएं। चलिए अब एक बार फटाफट से इन सभी को दोहरा लेते हैं ताकि सारी जरूरी बातें हमें अच्छे से याद रह जाएं। तो देखिए आज हमने क्या क्या सीखा। धारा 211 जो हमें निष्पक्ष सुनवाई के लिए मजिस्ट्रेट बदलने का अधिकार देती है। धारा 212 और 214 अदालतों में काम के बंटवारे के बारे में है। धारा 213 बताती है कि गंभीर मामले सेशंस कोर्ट तक कैसे पहुंचते हैं। और आखिर में धारा 215 जो कुछ खास अपराधों के लिए शिकायत करने के स्पेशल नियम बनाती है। हमेशा याद रखिए, अपने अधिकारों को जानना आपको कमजोर नहीं बल्कि बहुत मजबूत बनाता है। कानून की जानकारी सिर्फ वकीलों के लिए नहीं है, ये हम सब नागरिकों के लिए है। तो जागरूक बनिए और अपने अधिकारों के साथ सशक्त बनिए। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। धन्यवाद।